अजय आपकर। अब देखते हैं खबरें दिन भर की तेज रफ्तार में। लखनऊ में सीएम योगी ने 436 शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र, टीचर्स से भी किया संवाद। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, शिक्षक की नौकरी महिलाओं के लिए बेहतर, पूरी लगन से पढ़ाएं शिक्षक, शिक्षकों के हाथ में देश का भविष्य। सीएम ने कहा, बिना सिफारिश के हुई भर्तियां, सरकार में पारदर्शी व्यवस्था, मेहनत से पढ़ाना भी प्रदेश का विकास। सीएम ने कहा, सरकार युवाओं को दे रही है रोजगार, आने वाले समय में हर विभाग में होंगी भर्तियां, युवाओं का कौशल विकास किया गया। सीएम योगी ने विधान परिषद में हुए कार्यों का किया लोकार्पण, कहा सरकार पैसे का कर रही है सदुपयोग। लखनऊ में बीएसपी के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल, कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज की, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला। आजम खान के समर्थन में आए अखिलेश यादव, कहा सरकार आई तो रामपुर में जौहर के नाम पर बनाएंगे भव्य यूनिवर्सिटी, सरकार पर तांडव मचाने का लगाया आरोप। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आरोप, सवालों से भाग रहे राहुल गांधी, नड्डा के सवालों का नहीं दिया जवाब, कांग्रेस का वार। कांग्रेस ने फिर किया वीर सावरकर का अपमान, एमएलसी दीपक सिंह ने की विधानसभा गैलरी से फोटो हटाने की मांग, स्पीकर को लिखी चिट्ठी, बीजेपी ने साधा निशाना, कहा नायकों का अपमान कांग्रेस की आदत। अब एमएलसी का नहीं होगा चुनाव, निर्दलीय महेश शर्मा का पर्चा खारिज, सभी 12 प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय। बलरामपुर में पीएम आवास के लाभार्थियों से वर्चुअली बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। राम कदम को पुलिस ने छोड़ा, तांडव के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने पर अनशन पर बैठे थे, लगभग 2 घंटे बाद पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। सावरकर पर सियासत में कूदी समाजवादी पार्टी, अनुराग भदौरिया ने कहा, आरएसएस के लोग हमारा गौरवशाली इतिहास बदलना चाहते हैं। बलिया में एसपी मुखिया शिवपाल यादव ने सरकार पर साधा जमकर निशाना, कहा बीजेपी ने कोई वादा पूरा नहीं किया, जनता से सिर्फ झूठ बोला, सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया रहा। मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले महंत सुतीक्ष्ण दास, कई मुद्दों पर की चर्चा। बरेली में सुन्नी बरेलवी मसलक के दरगाह आला हजरत ने कोरोना वैक्सीन को बताया जायज, मुसलमानों से टीका लगाने की अपील की। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल का बयान, कहा राहुल गांधी ऐसे नासमझ नेता हैं जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं। बागपत पहुंचे आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, किसान धरने को किया संबोधित, कहा जो नेता धरने में शामिल होगा उसे ही आगामी चुनाव में टिकट मिलेगा। बीजेपी विधायक पंकज सिंह बागपत पहुंचे, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कृषि कानून को लेकर दिया बयान, कहा सरकार और किसानों के बीच बात से निकलेगा हल। बलरामपुर में जिला पंचायत की 20 करोड़ लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। भारतीय सेना में यूपी और उत्तराखंड की महिलाएं होंगी शामिल, जिसके चलते लखनऊ में आज से भारतीय सेना में महिला सैन्य पुलिस के दूसरे बैच की भर्ती रैली की प्रक्रिया हुई शुरू। सीतापुर में बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न, नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई गई शपथ। गाजियाबाद में धर्मगुरु स्वामी दीपांकर ने वेब सीरीज तांडव पर दी प्रतिक्रिया, कहा अपनी क्रिएटिविटी को सिर्फ हिंदू धर्म पर मत अपनाइए। लखनऊ में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ एक और एफआईआर, थाना गाजीपुर में निर्माता, निर्देशक, राइटर और कंटेंट हेड के खिलाफ दी गई अर्जी, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का लगाया गया आरोप। तांडव पर नहीं थम रहा विवाद, प्रयागराज में साधु संतों का फूटा गुस्सा, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का बड़ा बयान, जानबूझकर किया गया अपमान। नोएडा में तांडव वेब सीरीज पर एक और एफआईआर दर्ज, एफआईआर में 7 लोगों को बनाया गया आरोपी। बागपत में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, नेशनल हाईवे 709B जाम कर हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने तांडव मूवी निर्माता और एक्टर का जलाया पुतला। ताज नगरी में भी तांडव के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन, तांडव के निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बहराइच में भी इस वेब सीरीज को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। शिव
शिव योगी मौनी महाराज ने तांडव वेब सीरीज पर कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों को कठोर दंड मिलना चाहिए। किसानों के बीच पहुंचे जाने माने एक्टर सुशांत सिंह, किसान नेताओं से की बात, किसानों का जाना हाथ। गाजीपुर बॉर्डर पहुंची अभिनेत्री गुलपनाग, किसानों का किया समर्थन, कहा मुझे पूरा भरोसा है कि एनआईए सही से किसानों के हक में करेगी काम। झांसी में अचानक एक बस में लगी आग, यात्रियों का सामान जलकर राख। झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। भदोई पुलिस को बड़ी कामयाबी, छापेमारी करते हुए 2000 लीटर शराब की बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। फिरोजाबाद में रेलवे में बम की सूचना से मिला हड़कंप, जीआरपी और आरपीएफ के साथ स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जीआरपी सीओ ने मॉकड्रिल की कही बात। चंदौली में टला बड़ा हादसा, बेकाबू होकर नहर में पलटी कार, सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना। हापुड़ में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे की लाइव तस्वीर आई सामने, एक युवक की मौत। संभल में किसान ने लेखपाल पर किया हमला, तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। ड्यूटी पर मौजूद होमगार्ड्स ने लेखपाल को बचाया। मेरठ में मामूली झगड़े में 2 पक्ष आपस में भिड़े, 3 लोग घायल, पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस किया दर्ज। बुलंदशहर में खुर्जा विकास प्राधिकरण की मनमानी आई सामने, गरीबों से छीनी छत, पीड़ित दे रहे आत्मदाह की धमकी। सिद्धार्थनगर में एक मासूम का कटा सर मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में सूखे नाले में मिला महिला का शव, पुलिस ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका, वजीरगंज थाना क्षेत्र की घटना। पीलीभीत में 3 दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने कब्रिस्तान से लाश निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। गोंडा में एक छात्र किडनैपिंग के बाद 70 लाख की फिरौती की मांग की गई, पिता के मोबाइल पर आई थ्रेट कॉल, शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना। संभल में एडीएम कमलेश कुमार अवस्थी के खिलाफ वकीलों ने दिया धरना, मौन व्रत रखकर कार्यप्रणाली पर जताया ऐतराज, सदर इलाके का मामला। बुलंदशहर में परचून की दुकान में खुले आम अवैध देशी शराब, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, थाना अगौता क्षेत्र का मामला। अंबेडकर नगर में प्रॉपर्टी के लालच में एक महिला ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर देवर की हत्या की, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आगरा की सेंट्रल जेल, कश्मीरी बंदियों की संख्या में हुआ इजाफा, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कई अलगाववादी नेताओं पर पीएसए के तहत हुई थी कार्रवाई। प्रयागराज में हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक पेड़ों के काटे जाने पर लगाई रोक, निर्माण के जद में आ रहे पेड़ों को काटने के बजाय शिफ्ट करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनाया फैसला। कानपुर में छात्र का शव मिलने से मचा हड़कंप, परिवार ने जताई हत्या की आशंका, पनकी थाना क्षेत्र की घटना। बरेली में बंदूक के बल पर सराफा व्यापारी से लाखों का सामान लूटकर बदमाश फरार, शेरगढ़ थाना क्षेत्र की घटना। मुरादाबाद में बढ़े चोरों के हौसले, पीतल कारोबारी के घर को बनाया निशाना, पत्नी और बच्चों को बंधक बनाकर लाखों लूटे। मुरादाबाद डीएम दफ्तर पर आर्य समाज सदस्यों का हंगामा, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, कहा पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ हो रहा है सौतेला बर्ताव। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अचानक किया गढ़वाल कमिश्नर ऑफिस का निरीक्षण, 11 में से सिर्फ 4 ही कर्मचारी थे मौजूद, दून की फाइलों को पौड़ी में किया जा रहा है रिसीव, लापरवाही पर मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी, कमिश्नर ऑफिस में सीएम को मिली खामियां। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा विधानसभा का बजट सत्र, सीएम त्रिवेंद्र रावत का ऐलान, गैरसैंण से ही खींचेंगे राज्य के विकास का खाका, कांग्रेस बोली गैरसैंण में उनकी सरकार के बाद नहीं हुए काम। उधम सिंह नगर में किच्छा रुद्रपुर हाईवे पर टोल पर हंगामा, टोल कर्मी और कार सवारों में हुई खूब मारपीट, टोल मांगने पर युवक ने तान दी बंदूक। मार्च 2020 से बंद पिथौरागढ़ की हवाई सेवा जल्द हो सकती है शुरू, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से बातचीत के बाद स्थानीय विधायक ने किया ऐलान, पर्यटन मंत्री ने भी दिया था भरोसा। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की वीडियो प्रेजेंटेशन आई सामने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने प्रेजेंटेशन किया तैयार, सीएम त्रिवेंद्र ने पीएम मोदी का जताया आभार। देहरादून में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर साधा निशाना, कहा हरीश रावत के कार्यकाल को देख चुकी है जनता। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे गोरख धंधे का किया खुलासा, एसएसपी ने कही कार्रवाई की बात। टिहरी में 150 मुर्गियों की मौत से मचा हड़कंप, 73 सैंपल बरेली लैब में भेजे गए, अलर्ट मोड पर पशु चिकित्सा विभाग।
देवप्रयाग में मुर्गियों की मौत से लोग परेशान, बर्ड फ्लू की बड़ी चिंता, मुर्गी पालकों को भी हो रहा है नुकसान। हल्द्वानी में प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े डिग्री कॉलेज MBPG में अब स्टूडेंट्स को मिलेगा फ्री वाईफाई की सुविधा, 16,000 छात्रों को मिलेगा लाभ। हरिद्वार में जूना अखाड़े के संतों के साथ मिलकर कुंभ मेला प्रशासन ने किया संयुक्त निरीक्षण के बाद संतुष्ट दिखे संत, 27 फरवरी को निकाली जाएगी पेशवाई। समाधान दिवस के तहत सीतापुर पहुंचे IG रेंज अधिकारी, फरियादियों की सुनी मुश्किलें, संबंधित थानेदारों को दिशा निर्देश भी किए जारी। बुंदेलखंड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला आज अपने तमाम साथियों के साथ महोबा पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। संभल में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल, जिला अस्पताल में तीमारदारों की ओर से रोगी का स्ट्रेचर खींचकर ले जाने और रोगी को गोद में उठाकर ले जाने की तस्वीर आई सामने। कानपुर के सिविल लाइन स्थित स्टॉक एक्सचेंज के बाहर फैला गंदगी का अंबार, नाले का पानी ओवरफ्लो होकर बहता रहता है, इससे लोगों को हो रही है दिक्कतें। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।